तो आज जो क्यूबरनेटिस का पहला रिसोर्स है पॉड, उसको डिस्कस करना है। पहले सारा थ्योरेटिकल उसको समझ लेते हैं कि पॉड क्या होते हैं, पॉड की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए, उसके बाद फिर हम एक पॉड क्रिएट भी कर लेंगे और उसमें एक पॉड के अंदर कंटेनर होगा और उसके अंदर आपकी एप्लीकेशन जो है वो रन होगी। तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो डिफरेंट रिसोर्सेज हैं क्यूबरनेटिस के अंदर। पॉड है, जॉब्स है, सर्विस है, डिप्लॉयमेंट्स है, रेप्लिका सेट है। तो सबसे पहले सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट कह लें या सबसे जो फर्स्ट चीज़ है जो क्यूबरनेटिस के अंदर पढ़ाई जाती है, दैट आर बेसिकली पॉड्स। उसके बाद फिर हम आगे आगे चलते जाते हैं। अच्छा जी, नाउ व्हाट आर पॉड्स। तो आपके जो कंटेनर्स हैं वो डायरेक्टली डिप्लॉय नहीं होते नोड के अंदर, ठीक है। तो आप यूँ समझो कि जो आपकी माइक्रो सर्विसेज एप्लीकेशन जो आपके कंटेनर्स के अंदर चलेगी, उसको रैप कर दिया है पॉड के अंदर। क्यों कर दिया, अभी थोड़ी देर में आपको इसका अंदाज़ा हो जाएगा कि पॉड की एक लेयर ऊपर डाल दिए तो उससे क्या होगा। तो जो पहली स्टेटमेंट है दैट इज़ कंटेनर्स आर नॉट डायरेक्टली डिप्लॉयड इनसाइड नोड। तो कंटेनर्स को इनकैप्सुलेट कर दिया जाता है एक ऑब्जेक्ट के अंदर, क्यूबरनेटिस के एक ऑब्जेक्ट के अंदर, जिसे हम कहते हैं पॉड्स। आप कह सकते हो कि ये आपकी एप्लीकेशन का एक सिंगल इंस्टेंस है, ठीक है। और क्यूबरनेटिस के अंदर आप ये भी कह सकते हो कि पॉड इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट या स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट इन क्यूबरनेटिस। क्योंकि देखो, पॉड के ऊपर आपके पास आती है नोड्स। तो नोड पॉड से बड़ी चीज़ है, क्योंकि एक नोड के अंदर वी हैव मल्टीपल पॉड्स एंड एक पॉड के अंदर वी कैन हैव मल्टीपल कंटेनर्स। आइडियली एक पॉड के अंदर एक ही कंटेनर हम यूज़ करते हैं, लेकिन समटाइम्स ऐसे कंटेनर्स जो एक ही पॉड में चलना ज़रूरी है, वो भी बताता हूँ कैसे कंटेनर्स। तो हम वी कैन हैव मोर देन वन कंटेनर्स इनसाइड अ सिंगल पॉड, ठीक है। क्यूबरनेटिस का जो हमारा क्लस्टर होगा जिस पे हम काम कर रहे हैं, तो आपको पता है कि हम मिनी क्यूब पे काम कर रहे हैं। तो मिनी क्यूब के अंदर वी हैव वन मास्टर नोड एंड वन वर्कर नोड। तो हमें यहाँ पे क्लस्टर में तो आपको मैं ये दो नोड्स बता रहा हूँ, लेकिन हमें मिनी क्यूब के अंदर एक ही नोड अवेलेबल है, ठीक है। तो उसके अंदर हम पॉड्स बनाएंगे। तो देखिए, जो आपका जो आर्किटेक्चर है ना, वो इस तरह से है कि क्लस्टर के अंदर आपके पास नोड है, नोड के अंदर आपके पास पॉड्स हैं, और पॉड्स के अंदर आपके पास क्या चलेंगे, कंटेनर्स। और उस कंटेनर के अंदर कंटेनर हम ऑलरेडी बना चुके हैं। कंटेनर को हम एक माइक्रो सर्विस कहते हैं, ठीक है। तो एक नोड के अंदर कितने कंटेनर्स हैं, जितने उस नोड की कैपेसिटी है, जितना उस नोड को हमने, नोड मीन्स एक मशीन, ठीक है। तो अब हमारे केस में एक ही नोड है ना, तो मेरी कंप्यूटर की स्पेक्स है ना, वो सारी उसके लिए अवेलेबल है। मैं इतने कंटेनर उसमें बना सकता हूँ। जब आप अपना क्लस्टर मैनेज करोगे तो यू हैव टू डिफाइन द साइज ऑफ द नोड्स। तो नोड्स के अंदर पॉड्स, पॉड्स के अंदर कंटेनर्स, ये स्ट्रक्चर है। तो हम बेसिकली जो सारा काम करेंगे ना, वो पॉड्स के अंदर करेंगे। पॉड्स को देखेंगे कैसे ये रेप्लिकेट होते हैं, पॉड आपके कैसे स्केल होते हैं, लोड बैलेंसिंग। क्योंकि देखिए, हमारा जो एक्चुअली जो अल्टीमेट गोल है वो यही है कि भाई हमारी माइक्रो सर्विसेज बेस्ड एप्लीकेशन है और वो क्लाउड के अंदर चल रही है। तो हर माइक्रो सर्विस एक पॉड के अंदर होगी। यहाँ तक आर्किटेक्चर क्लियर है। क्लस्टर के अंदर नोड्स, नोड्स के अंदर पॉड्स, पॉड्स के अंदर कंटेनर्स, सही। यहाँ तक कोई मुश्किल बात नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद पॉड को हम जैसे कंटेनर्स को, पॉड को हम स्केल भी कर सकते हैं, स्केल अप स्केल डाउन कर सकते हैं, सही है। मतलब, और डेफिनेटली कॉमन सेंस भी कि भाई पॉड के अंदर एक कंटेनर है, उस पॉड की कुछ लिमिटेशंस है, कुछ कैपेसिटी है, कितने यूज़र्स को वो देख सकता है। तो हम पॉड को स्केल अप कर सकते हैं, नोड्स को भी कर सकते हैं। जैसे हमने जो क्लाउड में अभी तक जो पढ़ा, तो उसमें जो हम स्केलिंग कर रहे थे वो वर्चुअल मशीन्स की कर रहे थे, ठीक है। वो मशीन्स की स्केलिंग कर रहे थे।
अब उन मशीन्स के अंदर वो जो मशीन है, यहाँ पे नोड है, EC2 मशीन थी वहाँ पे, यहाँ पे आप उसे नोड कंसिडर करो। उस नोड के अंदर आपके पास जो एप्लीकेशन है वो पॉड्स के अंदर चल रही है, और पॉड के अंदर आपके पास कंटेनर है। तो हम इन पॉड को क्या कर सकते हैं, स्केल अप स्केल डाउन कर सकते हैं, लोड बैलेंसिंग वो सब कुछ हम यहाँ पे कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और स्टेटमेंट मैंने लिखी कि वी कैन डिप्लॉय न्यू पॉड ऑन एडिशनल क्लस्टर when load increases and the capacity of a node is no further able to run multiple pods। ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, कि आपके पास हम तो अभी सिंगल नोड पे है ना, लेकिन आपके पास अगर आपने कोई नया पॉड डिप्लॉय करना है और नोड की कैपेसिटी नहीं है, उस क्लस्टर में और स्पेस नहीं है, तो आप उसको दूसरे क्लस्टर में डिप्लॉय कर सकते हो, ठीक है। तो दूसरे क्लस्टर का एड्रेस प्लस उसके नोड की IP, ये हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो हम जितना काम करेंगे एक नोड पे, फिर हम देखते हैं कि EKS सर्विस इतनी, मतलब हमारे लर्निंग पर्पज़ के लिए इतनी एक्सपेंसिव भी नहीं होगी। अभी तक मैंने जितना काम किया तो मेरे $1-2-3 से ज़्यादा नहीं लगे एक मंथ में, तो उसको भी देख लेंगे। तो उसमें हम एक नोड पे काम करना सीख लें, फिर हम मल्टीपल नोड्स पे इंशाल्लाह मूव करेंगे। अच्छा, मोस्ट ऑफ द टाइम जो पॉड और कंटेनर का रिलेशनशिप है ना, वो 1 to 1 होता है। मतलब एक पॉड के अंदर एक कंटेनर, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई रूल है। वी कैन हैव मल्टीपल कंटेनर्स इनसाइड अ सिंगल पॉड। एक पॉड के अंदर आपके पास एक से ज़्यादा कंटेनर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें जो कंटेनर्स है ना, उनको एक ही पॉट के अंदर रखना पड़ता है। मतलब एक कंटेनर जो है वो एक एप्लीकेशन से, एक मतलब ऐसा समझो कि दो कंटेनर्स के दरमियान ये रिलेशनशिप है कि कोई लॉगिंग का काम हो रहा है, लॉगिंग एक्टिविटी होती है ना, लॉग्स को वो करना। तो एक कंटेनर कोई एक्शन कर रहा है, तो वो जो भी उसका लॉग है वो इस फाइल में लेट से लिखे जा रहे हैं कि इस टाइम पे यूज़र आया, इंटर हुआ, लॉगिन हुआ, ये एक्शन किया, ये लॉग मेंटेन हो रहा है इस फाइल में। तो ये राइट कर रहा है और कंटेनर 2 क्या कर रहा है, रीड कर रहा है। तो अब इस सिचुएशन में ज़रूरी है कि ये दोनों कंटेनर जो है एक ही पॉड के अंदर हों। सही है, सेंस बन रहा है ना कि दोनों कंटेनर्स को एक ही पॉड के अंदर होना ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, pods with multiple containers will always run on a same worker node। ऐसे pods जिसमें we have multiple containers, मतलब more than one containers, will always run on a same worker node। क्या मतलब इसका? अगर आपके पास किसी पॉड के अंदर 2 कंटेनर्स है, तो कभी ऐसा नहीं होगा कि एक कंटेनर एक उसमें चल रहा है, एक कंटेनर दूसरा, तो दोनों जो है ना सेम वर्कर नोड पे ही चलेंगे। ये तो मतलब कॉमन सेंस भी ये कहता है कि अगर एक पॉड है तो एक ही एक ही नोड के अंदर चलेगा, ठीक है। तो ये तो मस्ट हमें करना है। तो अगर अब देखें, इससे एक क्वेश्चन ये भी राइज होता है कि अगर आप मल्टीपल कंटेनर्स को एक पॉड के अंदर रख दें तो रख सकते हैं, लेकिन उससे हमें कुछ जो फ़ायदे हैं वो हासिल नहीं होंगे। वो क्या एडवांटेजेस हैं उसको हम देखते हैं। देखिए, वो मैंने नीचे डिफ़ाइन किया है कहीं पे, फिर मैं ऊपर वापस आता हूँ। ये आपके पास मल्टी टीयर ऐप है। मल्टी टीयर ऐप मतलब जैसे भी आपको असाइनमेंट भी जिसमें 3 लेयर्स में उसको डिवाइड किया, तो इस तरह की आपके पास अगर लेयर्स हैं तो क्या हम उसको सिंगल पॉड के अंदर चला सकते हैं? चला सकते हैं, कोई वो नहीं है। लेकिन उससे फिर क्या है, मतलब यहाँ पे देखें, यस वी कैन रन मल्टी टीयर एप्लीकेशन जिसमें बहुत से पॉड्स हैं और सबको बहुत से कंटेनर हैं, सबको एक ही पॉड के अंदर, तो हम कर सकते हैं। लेकिन ये एक सही तरीका नहीं है रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करने का। क्या मतलब इसका? देखें,
सपोज करें कि वी हैव 2 नोड क्लस्टर है जिसमें 2 नोड्स हैं हमारे पास, और आपने हमें हमें पता है कि जब आपके पास मल्टीपल कंटेनर्स अगर एक पॉड में रन होंगे तो उस अब एक पॉड है तो उस एक पॉड को एक ही वर्कर नोड पे चलना होगा। समझ आ गई? एक पॉड है तो वो एक ही वर्कर नोड पे चलेगा ना, सही है? तो उसके लिए क्या होगा? अ सिंगल वर्कर नोड विल बी यूटिलाइज्ड, वी आर नॉट टेकिंग एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज एंड रिसोर्सेज वेस्टेज। क्या मतलब कि अगर एक नोड में कोई प्रॉब्लम है, सही है, एक नोड में कोई प्रॉब्लम है तो पूरी की पूरी एप्लीकेशन तो एक नोड पे ना वो डाउन होगी, सही है? मतलब ये इस तरह से है कि आपके पास हमारी एप्लीकेशन की लेयर्स हैं, ठीक है, या एप्लीकेशन के कंपोनेंट्स हैं और वो 3 लेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट है। तो एक नोड पे एक कंपोनेंट है, दूसरे नोड पे दूसरा कंपोनेंट है, तीसरे नोड पे तीसरा कंपोनेंट है। अगर इसमें कोई एक नोड में प्रॉब्लम आती है तो एक कंपोनेंट अफेक्ट होगा, लेकिन अगर आप मल्टीपल कंटेनर्स को एक ही पॉड के अंदर रखोगे तो वो एक ही नोड के अंदर चलेगा। तो इट्स मीन जब भी एप्लीकेशन डाउन होगी तो पूरी एप्लीकेशन आपकी डाउन होगी। सो ये ऐसा ही है कि आपको जो असाइनमेंट दी उसमें 3 लेयर्स हैं, एक डेटाबेस लेयर है, एक आपके पास फ्रंट एंड की लेयर है और एक आपके पास वो मिडल वेयर है। तो जो डेटाबेस वाली जो नोड है अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आता है तो उस वक्त हम बाकी एप्लीकेशन तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कर सकते कि जहाँ पे डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन हो रहा है। लेकिन अगर वो सारी तीनों कंपोनेंट्स एक ही लेयर पे डिवाइड हो, सॉरी एक ही नोड पे ही डिप्लॉय हो, तो क्या होगा? अगर उस नोड में मसला है तो आपकी पूरी की पूरी एप्लीकेशन अफेक्ट होगी, ना फ्रंट एंड दिखेगा ना वो मिडल वेयर, और डेटाबेस तो ऑलरेडी नहीं दिखेगा। तो मल्टीपल लेयर्स पे मल्टीपल नोड्स पे एप्लीकेशन के होने से फ़ायदा क्या होता है कि आपके पास पूरी सिस्टम अफेक्ट नहीं होता अगर एक नोड में प्रॉब्लम आए, ठीक है? तो तरीका ये है कि आप अपनी एप्लीकेशन को मल्टीपल पॉड्स के अंदर चलाएं, सही है? और वो मल्टीपल पॉड्स जो है ना उसके लिए फिर ज़रूरी नहीं कि वो सारे एक ही नोड के अंदर हो, उसको हम डिफरेंट नोड्स पे चला सकते हैं। अच्छा, ये तो बात वहाँ से शुरू हुई थी, फिर हम वहाँ पे आते हैं। अच्छा, वाई पॉड्स, क्यों कंटेनर्स को डायरेक्टली यूज़ नहीं किया और ये पॉड्स को वो किया है? तो ठीक है, देखिए, पॉड्स हेल्प इन ग्रुपिंग कंटेनर्स। पॉड्स के अंदर हम वो कंटेनर्स जिसके लिए ज़रूरी है कि वो साथ में चलें, ठीक है, तो वो हम यहाँ पे ग्रुप कर सकते हैं पॉड्स के अंदर, क्योंकि पॉड के ऊपर एक लेयर आ जाएगी और एक पॉड के अंदर हम मल्टीपल कंटेनर्स रख सकते हैं, ठीक है। अगर ये पॉड की लेयर ना होती तो फिर तो बस नोड के अंदर कंटेनर्स हैं, तो अब हम ग्रुपिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ग्रुपिंग से मतलब ये है कि कोई ख़ास पॉड, कोई ख़ास कंटेनर उसको पार्ट 1 में रखा, कुछ को पार्ट 2 में रखा, तो ये जस्ट लेयर इसलिए ताकि आप उसको ग्रुपिंग कर सकें। तो यहाँ पे एग्जांपल यही दिए कि इस तरह से एक्टिविटी लॉगिंग के कोई फंक्शनैलिटी हो तो अब इन कंटेनर्स को साथ में रखना है, ठीक है, एक ही पॉड के अंदर रखना है। क्यों? क्योंकि उस पॉड के अंदर हमारे पास स्पेस होता है, उस पॉड के अंदर वी हैव दी, वो जो माउंटिंग वगैरह हम करते हैं तो पॉड लेवल पे भी करते हैं, नोड लेवल पे भी हम माउंटिंग करते हैं, वो जो वॉल्यूम यूज़ करते हैं ना उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक कंटेनर कुछ राइट कर रहा है, दूसरा कंटेनर कुछ रीड कर रहा है, तो ऐसा ना हो कि वही वो जो कंटेनर है वो एक दूसरे नोड पे पड़ा हुआ है, एक दूसरे नोड पे पड़ा हुआ है, नहीं, उसको एक ही नोड में होना चाहिए, ठीक है। तो अच्छा, आईपी ये भी बात हो गई। अच्छा, आपके पास पॉड की एक आईपी होती है, ठीक है। जब आप पॉड बनाएंगे ना तो पॉड की क्या होगी? एक आईपी होगी। उस पॉड के अंदर आपके पास कंटेनर्स होंगे। अच्छा, जब हम डॉकर्स किया तो हमने कंटेनर्स को पोर्ट नहीं किए, कंटेनर किस पोर्ट पे चलेगा? अभी भी हम पोर्ट उसको देंगे, पोर्ट डिफाइन करेंगे, सही है। यहाँ पे बताने का मकसद कि अगर एक पोर्ट के अंदर 2 कंटेनर्स हैं तो दोनों की पोर्ट जो होगी वो क्या होगी? डिफरेंट होगी। मतलब एक को पोर्ट ए नेम दिया, दूसरे को पोर्ट ए नेम नहीं दे सकता। मतलब अगर 80 में दूसरी 80, तो ये हमने देखना है। तो पोर्ट नंबर्स कैन नॉट बी सेम। अगर एक पोर्ट पे बात कर रहा है तो दूसरा दूसरे पोर्ट के अंदर बात करेगा, एक पोर्ट के अंदर। बट वी कैन असाइन सेम पोर्ट नंबर ऑफ कंटेनर्स इन अनदर पॉड। पॉड ए के अंदर हमने पोर्ट 80 यूज़ की, तो वो जो पॉड बी है
उसके अंदर भी हम कंटेनर को वही पोर्ट दे सकते हैं, जो क्योंकि 2 डिफरेंट पॉड हैं। तो 2 डिफरेंट पॉड्स के अंदर हमारे पास जो ये पोर्ट नंबर है वो सेम हो सकती है, लेकिन एक पॉड के अंदर अगर 2 कंटेनर्स हैं तो वो 2 डिफरेंट पोर्ट पे चलेंगे। क्लियर हो गया? और हर पॉड की अपनी क्या होगी, एक आईपी होगी। ठीक है, अच्छा ये बात भी हो गई, ये बात भी हो गई। उसके बाद हम, अच्छा जी यहाँ पे आते हैं जी क्यूबरनेटिस पे। अच्छा जी, अब हमें जैसे डॉकर्स के अंदर काम किया तो कोड था हमारा कुछ, और कोड के साथ हमने एक उस कोड को कंटेनर के अंदर चलने के लिए जो भी उसकी रिक्वायरमेंट्स थी, डिपेंडेंसीज थी, वो हमने डिफाइन की एक डॉकर फाइल के अंदर। और जब मल्टी कंटेनर्स आ गए तो डॉकर कंपोज। यहाँ पर क्यूबरनेटिस के अंदर हमने अब डिफरेंट रिसोर्सेज बनाने होंगे, पॉड्स बनाने होंगे, रेप्लिका सेट जो भी है, तो उसको हम डिस्क्राइब करेंगे एक यामिल फाइल के अंदर। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें जो भी रिसोर्स बनाना है ना, तो हमें एक उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल चाहिए जो कि यामिल बेस्ड होगी। तो यामिल कहते हैं येट अनदर मार्कअप लैंग्वेज, येट अनदर मार्कअप लैंग्वेज है, पता नहीं इस तरह से हुआ, ऐसे कुछ और भी होगा, यही येट अनदर मार्कअप लैंग्वेज। तो मार्कअप लैंग्वेज टाइप है, इट मीन्स के जैसे HTML भी मार्कअप लैंग्वेज है, तो इसमें कोई लूप्स और ये चीज़ें नहीं होती, इसमें टैग्स होते हैं। ठीक है, टैग्स हो गए, उसकी एट्रीब्यूट्स हो गए, और वैल्यूज़ उसके थ्रू हम स्पेक्स डिफाइन करते हैं जो हम करना चाहते हैं। तो हमें हर चीज़ की क्यूबरनेटिस के अंदर जितना भी काम करना है उसके लिए हमें एक YAML फाइल बनानी होगी, और उस YAML फाइल के अंदर हम फिर हमारी जो भी काम हम करवाना चाहते हैं उसको हम उससे करवाएंगे। ठीक है, तो ये ऐसा है कि आपको पता है कि देखिए वो मास्टर नोड और वर्कर नोड की जो कहानी समझाई थी, तो उसमें आपके पास ये एक API सर्वर का कंपोनेंट था जो कि मास्टर नोड पे था, याद है? नहीं भी याद है तो उसमें नोट्स में है, तो उसमें आप देख लें। ये कंपोनेंट्स थे ना मास्टर नोड के अंदर, कुछ कंपोनेंट्स थे, वर्कर नोड्स के अंदर कुछ कंपोनेंट्स थे। तो वर्कर नोड्स के अंदर जो कंपोनेंट्स थे मास्टर नोड के अंदर, उसमें एक था API सर्वर। ठीक है, तो ये इसी तरह ही है कि जब आप वर्कर नोड पे जो आपकी YAML फाइल्स चलेंगी तो वो आपके पास लेट से वो जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, आप यूँ समझो कि वो सेंड हो रही है API सर्वर को, और वो उसकी बेस पे क्या कर रहा है, एक्शन ले रहा है। मतलब हमने जो स्पेक्स लिखी एक फ़ाइल के अंदर कि मुझे ये करके दो, वो कौन करके देगा? तो वो मास्टर नोड के पास जाती हैं API सर्वर के थ्रू, इस कंपोनेंट के पास, उस फाइल को रीड करता है, अंडरस्टैंड करता है, उसकी बेस पे प्रॉपर एक्शन परफॉर्म करता है। उसी तरह है कि डॉकर क्लाइंट एंड डॉकर इंजन। तो क्लाइंट के जिसके थ्रू आप कमांड देते हो वो डॉकर सर्वर के पास जा रही है और डॉकर इंजन के पास, और वो उस पर एक्शन लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये है। अच्छा, YAML फाइल्स के अंदर अब YAML फाइल का स्ट्रक्चर कैसा है? तो YAML फाइल के अंदर हमें, मतलब YAML फाइल हम कैसे लिखेंगे क्यूबरनेटिस के लिए? तो उसमें वी हैव 4-5 थिंग्स जिसको हमने देखना है कि हमने क्या लिखना है। तो जो पहली चीज़ है YAML फाइल के अंदर क्यूबरनेटिस के लिए, मतलब YAML फाइल्स तो हम उसके लिए भी लिखते हैं ना, डॉकर के लिए भी, तो उसके अपने वो है। YAML फाइल्स ज़रूरी, आप किसी और काम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्यूबरनेटिस के अंदर हमारे पास ये 3-4 चीज़ें हैं जो हमें डिफ़ाइन करनी है। सबसे पहला काम जो है वो हमें डिफ़ाइन करना होता है YAML फाइल के अंदर API वर्जन। ठीक है, API वर्जन से क्या मतलब? API वर्जन से मतलब ये है कि दिस रेफर्स टू द API विच इज़ बीइंग यूज्ड फॉर क्रिएटिंग क्यूबरनेटिस ऑब्जेक्ट। मतलब आप यूँ समझो इसको कि क्यूबरनेटिस के अंदर देखिए डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है ना, जॉब, पॉड्स, रेप्लिका सेट, डिप्लॉयमेंट्स, सर्विस एक्सेट्रा। तो आप यूँ समझो कि हर एक के लिए एक API लिखी गई है। सही है? तो हम जब YAML का स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं ना, तो उसके अंदर हमें अगर लेट से पॉड बनाना है
तो इसकी अपनी एपीआई है, वो हमें यहाँ पे ऊपर डिफाइन करनी है। जॉब बनाना है तो शायद पॉड जॉब की दोनों की सेम हो, डिप्लॉयमेंट बनाना तो उसकी अपनी एपीआई है। सही है। तो इसमें सिर्फ बस याद रखने वाली बात है कि भाई जॉब के लिए ये एपीआई है, इसके लिए ये एपीआई। तो आप यूँ समझो कि एपीआई बनी हुई है कहीं पे, ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है तो ये उस एपीआई को हिट करता है, वहाँ से उसको ये रिस्पॉन्स आता है कि हाँ भाई ये चीज़ बना के देनी है। सही है कि किस एपीआई को हम यूज़ कर रहे हैं। सही है। तो वही देखिए मास्टर नोड है ना और वर्कर नोड है, तो ये चीज़ मास्टर नोड पे है, तो मास्टर नोड को बताने के लिए कि भाई हम ये एपीआई यूज़ कर रहे हैं, तो उससे उसको पता चलता है कि भाई ये क्या है। अच्छा, एक एपीआई में बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, सिर्फ ज़रूरी कि हर एक रिसोर्स के लिए एक अलग एपीआई हो, नहीं एक एपीआई के अंदर ज़्यादा चीज़ें भी हो सकती हैं। तो पहला काम, YAML फाइल जब हम बनाएंगे तो उसमें आपके पास एपीआई डिफ़ाइन करनी होगी आपने, और उसके साथ साथ आपने जो दूसरा काम है, जो दूसरा एक टैग यूज़ करेंगे हम, वो हम कहते हैं काइंड। ठीक है, काइंड का टैग एज इट इज़ यूज़ करते हैं और साथ ही 2 कॉलन लगाते हैं, और उसके बाद हम बताते हैं कि कौन सा रिसोर्स हम बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, क्या आप पॉड बनाना चाह रहे हैं, रेप्लिका बनाना चाह रहे हैं, जॉब, डिप्लॉयमेंट सर्विस क्या बनाना चाह रहे हैं, तो वो आप इस तरह से लिखेंगे काइंड कॉलन जॉब। सही है। तो ये YAML फाइल के अंदर हम लिखेंगे, 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ इसके बाद YAML फाइल के अंदर हमें डिफ़ाइन करनी होगी, डेट इज़ मेटा डेटा। ठीक है, मेटा डेटा आपको पता है क्या होता है? डेटा अबाउट डेटा, जो काम अभी जो चीज़ हम बनाने जा रहे हैं उसके बारे में थोड़ी सी स्पेक्स। तो लेट्स से हम पहला काम क्या करेंगे, हम एक पॉड बनाएंगे। तो पॉड बनाने के लिए हमें यहाँ पे एक डिफ़ाइन करना होता है नेम, कि इस पॉड का क्या नेम है, मैं इस पॉड को किस नेम से एक्सेस करूँगा या यूज़ करूँगा। दूसरी एक चीज़ होती है नेम स्पेस, इस पे भी हम बात करेंगे कल इंशाल्लाह, कल या परसों जब भी इसका वो आएगा। इसी तरह कुछ लेबल्स भी हो सकते हैं। लेबल क्या चीज़ है? देखिए, लेबल हमारे पास हमारी एप्लीकेशन है, उसके अंदर लेट से 3 लेयर्स हैं, फ्रंट एंड, बैक एंड और मिडल वेयर। कुछ पॉड्स फ्रंट एंड के हैं, कुछ पॉड्स बैक एंड के, कुछ पॉड्स मिडल वेयर के। तो हम जो पॉड मिडल वेयर के या फ्रंट एंड के उसको एक लेबल दे देंगे। ठीक है, एक लेबल से उसको पहचानेंगे फ्रंट एंड, जो मिडल वेयर के उसको मिडल वेयर से, और जो हम जो दूसरे हैं बैक एंड के उसको बैक एंड से। फ़ायदा क्या होगा? कोई ऐसा एक्शन जो हमें ग्रुप ऑफ पॉड्स पे अप्लाई करना है तो उसको हमने सेम लेबल दिया होगा। हर पॉड का दूसरे से नेम क्या होगा? डिफरेंट होगा, पॉड 1, पॉड 2, पॉड 3। तो हम ऐसे नहीं बता सकते कि भाई अगर मुझे कोई ऐसा काम है, लेट से स्केलिंग करनी है, और वो जो स्केलिंग करनी है वो मुझे सिर्फ और सिर्फ फ्रंट एंड के पॉड्स की करनी है, तो मैं वहाँ पे उसका लेबल बताऊँगा कि भाई इस लेबल से रिलेटेड जितने पॉड्स हैं इसको स्केल अप करो, इस लेबल से रिलेटेड जितने पॉड्स हैं सबको डिलीट करो, व्हाटएवर जो भी करना है। तो लेबल के अंदर, एक लेबल के अंदर आपके पॉड्स आप यूँ समझो कि ग्रुप हो जाते हैं। समझ आ गई बात? ठीक है, पॉड के नेम डिफरेंट होंगे, लेबल सेम होगा। तो अगर मैंने उनको लेबल सेम दिया तो इट्स मीन कि उसमें कुछ कॉमन चीज़ें हैं। तो हमारे केस में अभी जो एग्जांपल है इसमें कॉमन क्या है? सारे फ्रंट एंड के पॉड है, तो उस पर कोई स्पेसिफिक एक्शन करना होगा तो वो लेबल। अच्छा, नेम स्पेस, इस पर मैं आपको प्रैक्टिकल कराऊंगा अभी पॉड्स के अंदर ही। नेम स्पेस क्या होता है? नेम स्पेस इस तरह होता है कि आपका क्लस्टर है, उसके अंदर ज़रूरी तो नहीं कि एक ही एप्लीकेशन चल रही हो, बहुत सी एप्लीकेशन चल सकती है ना। ठीक है, हमारा क्लस्टर है और हम यूँ समझो कि हमारी कोई कंपनी है, तो हमने जितने भी एप्लीकेशन हैं वो इन क्लस्टर्स में हम चला रहे हैं। अच्छा, नेम स्पेस इस तरह से आप कंसिडर करो ना कि वो आपके पास, यूँ समझो कि आपके पास लेट से मैं अगर एक नेम स्पेस डिफाइन करता हूँ ना, A1, सही है, तो आप इसको यूँ समझो कि आपके पास क्लस्टर के अंदर ही आपको एक
वर्चुअल स्पेस मिल जाएगी, सेपरेट ऐसे नहीं होगी, उसी के अंदर होगी, लेकिन वो इस नेम स्पेस से जानी जाएगी। तो अब मैं कहता हूँ कि जो मेरे पास प्रोजेक्ट 1 है, प्रोजेक्ट 1 जो है, इस पे वी हैव डेवलपर्स और वो एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, सही है। तो हम उन्हें कहेंगे कि भाई आपके लिए ये नेम स्पेस डिफाइन कर दिए, आपने इस नेम स्पेस पे काम करना है। तो अब प्रोजेक्ट 1 से रिलेटेड जितना भी काम होगा ना, वो आप यूँ समझो कि वो इस स्पेस के अंदर होगा। हाँ, सब कुछ इसके अंदर, सब कुछ होगा, पॉड्स, रेप्लिका सेट, सब कुछ, उसको हम एक नेम स्पेस के अंदर रखेंगे ताकि दो डिफरेंट प्रोग्रामर्स के दरमियान कंफ्लिक्ट ना आए और नोड्स के दरमियान, मतलब हमारा एक प्रोजेक्ट दूसरे प्रोजेक्ट से बिल्कुल क्या होगा, सेपरेट होगा, सही है। ऐसा भी हो सकता है कि हम कभी हमने पॉड्स बनाए हैं और हम अब कंफ्यूज हैं कि प्रोजेक्ट 1 के कौन से पॉड है, प्रोजेक्ट 2 के कौन से पॉड है। तो प्रोजेक्ट 1 के पॉड्स को हम एक नेम स्पेस के अंदर रखेंगे, तो ये उसका एक वर्चुअल स्पेस बन गया है। तो नेम स्पेस A1 के अंदर जितना कुछ भी आएगा ना, तो दैट इज इंडिकेशन कि वो प्रोजेक्ट 1 का है। और इसी तरह प्रोजेक्ट 2 होगा तो उसका अपना एक क्या होगा, नेम स्पेस होगा। किसके अंदर? सब कुछ, सब कुछ नोड भी है। हम हमारे केस में हम जो एग्जांपल देखेंगे वो तो पॉड्स होगा ना। तो अगर आपके पास वो है मल्टीपल नोड्स हैं, ठीक है, और अगर आपने ऐसा कर दिया कि एक नोड के लिए एक प्रोजेक्ट वो कर दिया, तब तो नेम स्पेस ना भी करें। लेकिन अगर ऐसा मिक्स सा वो है, आपकी मल्टीपल उस पर चल रही है, आधी एप्लीकेशन नोड 1 पे चल रही है, आधी नोड 2 पे, इसी तरह प्रोजेक्ट 2 की आधी एप्लीकेशन भी नोड 1 पे चल रही है, नोड 2 पे चल रही है, तो उस वक्त फिर आपको एक नेम स्पेस डिफाइन करना होगा, ठीक है। जैसे ये इसी तरह जैसे लेवल के अंदर पार्ट्स को ग्रुप कर दिया ना, ठीक है, इसी तरह हमने नेम। तो अब देखिए, मैं कहूँगा कि भाई डेवलपर्स को कि आपने नेम स्पेस 1 के अंदर काम करना है, ठीक है, आपने नेम स्पेस 1 के अंदर काम करना है। आप जो पॉड्स बनाएंगे, जो कुछ भी करेंगे, वो नेम स्पेस के थ्रू ही करेंगे। तो इसका भी मैं आपको अभी चैनल से ओवरव्यू दिया है आज की क्लास में। तो नहीं, नेक्स्ट क्लास में हम लेबल्स और ये नेम स्पेसेस और इस चीज़ पे हम बात करेंगे, ठीक है। 3 चीज़ें हो गई जी। अच्छा जी, API वर्जन भी हो गया, रिसोर्स भी हो गया, मेटा डेटा भी हो गया। चौथी चीज़ है अब स्पेक्स डिफाइन करनी है कि वो कुछ और चीज़ें थी मेटा डेटा में जिसमें लेबल और इस तरह की चीज़ें डिफाइन की। स्पेक्स क्या है? स्पेक्स के अंदर हमने डिफाइन करना है कि भाई ये जो पॉड हम बनाने जा रहे हैं, ठीक है, इसके अंदर कितने कंटेनर्स होंगे, उस कंटेनर का इमेज क्या होगा, वो कंटेनर किस इमेज से बनेगा, वो कंटेनर किस पोर्ट पर चलेगा, उस कंटेनर में हम कोई वॉल्यूम यूज़ कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हम डिफाइन करते हैं अंडर स्पेक्स। तो ये 4 चीज़ें हैं बेसिकली। जब भी यामिल फाइल लिखेंगे ना, तो बेसिक ये 4 चीज़ें तो मस्ट होंगी। इसके बाद भी कुछ चीज़ें हैं जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे, तो ये हर उसमें आप ये लिखोगे API वर्जन, काइंड, API वर्जन, मेटा डेटा एंड स्पेक्स, ठीक है। तो वी नीड टू डिफाइन दीज 4 कॉन्फ़िगरेशंस। अच्छा, मैंने कुछ कमांड भी लिख दिया, अभी आपको डेमो भी दे देता हूँ। आपने इंस्टॉलेशन कर ली, तो सबसे पहली कमांड जो आप चलाओगे दैट इज़ sudo minikube start। अगर स्टार्ट से नहीं चले तो इसके साथ आगे माइनस फोर्स लगा देंगे, फोर्सफुली उसे आप चलाएं। यहाँ पे भी लिख दी गई है, ठीक है। ये डॉकर की वजह से, कुछ परमिशंस की वजह से वो आते हैं। ये आपने करना है। पहली बार जब आप करोगे तो थोड़ा टाइम लेगा, वो क्लस्टर की सेटिंग और सारा कुछ वो करेगा, ठीक है। sudo minikube status, इससे आप अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस, क्लस्टर का मिनीक्यूब का स्टेटस देख सकते हो कि भाई सारे कंपोनेंट्स उसके एक्टिव है कि नहीं। तो मैं आपको यहाँ पे बता भी देता हूँ, ठीक है। तो अभी अगर मैं इसको चलाऊँ sudo minikube
स्टेटस, तो ये मुझे कहेगा कि अभी आपका होस्ट, क्यूबलेट, एपीआई सर्वर सब कुछ क्या है, स्टॉप है। क्लस्टर मेरा क्या है, क्लस्टर मेरा बंद है। अगर मुझे अभी क्लस्टर स्टार्ट करना है, ठीक है, क्लस्टर स्टार्ट करना है, तो sudo minikube स्टार्ट फोर्स, ठीक है। तो ये अब आपके पास आपका मिनी क्यूब का क्लस्टर जो है ना वो स्टार्ट होगा, ठीक है। थोड़ा मसला ये कर रहा था वही, तो आपको भी अगर अच्छा ये तो भी स्टार्ट हो गया है, फिर बंद करूं, फिर इसमें मुझे ये मसला आ रहा है, कैशे का मसला आ रहा है, मतलब दोबारा इसके बाद मैं इसको बंद करके वो करूं थोड़ा काम करके, ये नहीं स्टार्ट होता, तो फिर मुझे कैशे क्लियर करना पड़ता है। तो अगर आपको भी इस तरह मसला हो तो फिर मुझे बताना, फिर मैं आपको उसका कमांड बता दूंगा कि कैशे उसको डिलीट करें, फिर ये हो जाएगा। अच्छा, ये आपका क्यूबरनेटिस का क्लस्टर जो है ना वो क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। स्टेटस दोबारा कर लेता हूँ, तो अब आप देखें होस्ट, क्यूबलेट, वो जितने कंपोनेंट्स हैं ना उसके, वो सारे क्या है, कॉन्फ़िगर्ड हो गए, एक्टिव हो गए, रनिंग स्टेट में। इट्स मीन कि अब आपका क्लस्टर चल रहा है, ठीक है। तो उसके बाद ये कुछ और कमांड्स मैंने लिख दी हैं, जैसे क्यूब सीट। अच्छा, अब वो तो मैंने क्लस्टर को स्टार्ट कर दिया ना, अब इसके बाद जितनी भी हम कमांड्स करेंगे ना, तो आपको मैंने कहा ना कि हमने क्यूब CTL इंस्टॉल किया है, क्यूब CTL। अब क्यूब CTL के थ्रू हम उसको वो करेंगे। तो अब मैं जितनी कमांड दूंगा ना, अभी मैं मिनी क्यूब का वर्ड यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि क्यूब CTL वो कंपोनेंट है जिसके थ्रू मैं कमांड लाइन के थ्रू इंस्ट्रक्शंस दे सकता हूँ, कमांड्स दे सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि sudo क्यूब CTL गेट नोड्स। तो अभी मेरे पास वो एक ही नोड है जिसको मिनी क्यूब के, एक ही क्लस्टर है जिसको मिनी क्यूब के नाम से वो जानता है। तो अगर मैं ये कमांड अगर चलाऊँ, sudo क्यूब CTL गेट नोड्स, ठीक है। तो ये देखिए आपको कहता है कि आपके पास एक ही क्लस्टर है, एक ही नोड है, मिनी क्यूब वर्कर नोड की बात कर रहा है ये सारा, ठीक है। और वो रेडी है, और एज मींस कि कितने 41 आवर्स पहले वो ये क्लस्टर यहाँ पे सिस्टम में मैनेज हुआ है, और ये उसका वर्जन है। तो लेट से हमारे पास जब ज़्यादा नोड्स होंगी, ठीक है, वर्कर नोड्स ज़्यादा होंगे, मास्टर नोड को मैं इसको एक कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, बेसिकली नोड्स की जो बात हो रही है वो वर्कर नोड्स, मास्टर तो एक ही होगी। तो हमारे पास एक ही वर्कर नोड है, हम एक नोड के अंदर काम कर रहे हैं जिसका नाम क्या है, मिनी क्यूब। तो जब आपके पास अपना क्लस्टर लेट से सेटअप होगा, तो आप जब भी गेट नोड्स की कमांड चलाएंगे तो आपको ये जितनी नोड्स होंगी उतनी नोड्स के बारे में बताएगा। सही हो गया। अच्छा जी, उसके बाद कुछ और डिटेल्स देखनी हो तो उसकी कमांड ये लिख दी है, क्यूब CTL क्लस्टर इन्फो। तो बस इसको आप देख लें। मैं अब हम जाते हैं और इस तरह करते हैं कि एक पॉड बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसकी भी मैंने यहाँ पे आपके पास कमांड लिख दी है कि जो पॉड की फ़ाइल होगी उसमें सारी स्पेक्स होंगी। तो उसके बाद हमें क्या करना होगा, पहले तो यामिल के अंदर सारी डिस्क्रिप्शन, जो अभी यामिल का स्ट्रक्चर देखा ना वो 4-5 चीज़ें, वो डिफ़ाइन करनी होंगी। वो डिफ़ाइन करने के बाद आप वो समझो कि ये फ़ाइल है आपकी, और इसके अंदर वो सारी चीज़ें हमने डिफ़ाइन कर दी, वो कोड सारा पॉड को चलने के लिए, कंटेनर्स की डिटेल, काइंड और एक्सेट्रा। जब ये यामिल फाइल आपके पास होगी ना, उसके बाद आपने ये कमांड चलानी है, sudo क्यूब CTL क्रिएट। अब आप ये नहीं कहोगे कि क्रिएट पॉड, क्रिएट जॉब, क्रिएट सर्विस, नहीं, आप कहोगे क्रिएट -f। -f मीन्स कि एक फ़ाइल को क्रिएट, जो इस फाइल पे लिखा है वो आपने क्रिएट करना है, और आगे उस फाइल का नाम दे दिया। तो ये मेरी लेट से फाइल का नाम है firstpod.yaml। तो मैं जैसे ही इसको क्रिएट करूँगा ना, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक पॉड बन जाएगा जिसके अंदर आपके पास एक कंटेनर चल रहा होगा, ठीक है। तो उसके बाद मैं अगर कहता हूँ क्यूब CTL गेट पॉड्स, कुछ भी चीज़ देखनी हो ना आपने, गेट नोड्स, गेट पॉड्स, गेट सर्विस, गेट रेप्लिका सेट, गेट के उससे आप उसको कर सकते हो। अच्छा, अब ये पॉड तो बन जाएगा, लेकिन पॉड आपका ब्राउज़र पे नहीं चलेगा। तो उसको हमने क्या करना है, ब्राउज़र पे चलाने के लिए पॉड को क्या करना होता है, एक्सपोज करना होता है पोर्ट पे। तो यहाँ पे हर उसका अपना तरीका है, ठीक है। यहाँ पे आप पोर्ट फॉरवर्डिंग करते हैं, तो उसकी कमांड sudo क्यूब CTL
पोर्ट फॉरवर्ड ये लिखोगे, उसके बाद आप जो भी आपका पोर्ट का नाम है तो वो हमने YAML फाइल के अंदर डिस्क्राइब किया होगा उसका नाम, और उसके बाद आप इस तरह से पोर्ट दे दो, ठीक है। तो लेट से 65000 और 80 पे वो चलेगा, ब्राउज़र को पता है, और 6500 पे वो लिसन करेगा, और उसके बाद आप ब्राउज़र पे जाके उसी तरह लोकल होस्ट और 6500 एक्सेस करोगे तो जो भी वेब पेज वटेवर जो भी एप्लीकेशन वो आपके पास चल जाएगी। और ये नीचे IP जो है ये आपको पता है 127.00.1 ये बाय डिफ़ॉल्ट लोकल होस्ट की यही वो होती है, ठीक है। अच्छा, इसके लिए आ जाए आप जहाँ पे आपने ये उसी तरह जहाँ पे आपने फाइल्स रखी हैं, जैसे क्यूबरनेटिस का फोल्डर मैंने बनाया हुआ है, इसके अंदर पॉड्स, तो पॉड्स के अंदर ये फर्स्ट पॉड डॉट YAML, तो इस फाइल को मैंने ओपन किया और इसके अंदर आप देखें तो इसके अंदर हमारे पास पहली चीज़ आपको क्या नज़र आ रही है, काइंड हमने बताई क्या है, पॉड, पॉड का P कैपिटल होगा, सही है। तो इससे क्या होगा, पता चलेगा कि भाई हम एक पॉड बनाने जा रहे हैं। जब वो क्रिएट फाइल करेंगे ना kubectl create -f और उसका नाम, अच्छा उसके बाद API वर्जन, तो पॉड के लिए API वर्जन है V1, जॉब के लिए शायद कोई दूसरा होगा, तो ये वर्जन 1 हमने बताना है, ठीक है। तो इसके लिए लॉजिक नहीं है, ये आप यूँ समझो कि मास्टर नोड के ऊपर API सर्वर के अंदर हर काम के लिए अपनी API लिखी हुई है, यहाँ पे हमने सिर्फ डिफाइन करनी है, तो ये आपने देखना है, ठीक है। मतलब कोई आप तो सारा मैं आपको बताऊंगा, कोई नई चीज़ आपने करनी है तो आपने उसके लिए देखना है कि इसके लिए कौन सा API वर्जन यूज़ होता है। अच्छा, अभी चूँकि पहला डेमो है तो उसके लिए हमने मेटा डेटा के अंदर ना कोई लेबल डिफाइन किए, मेटा डेटा के अंदर ना कोई नेम स्पेस, तो उस पर बाद पे जाएंगे। इसके बाद पहला क्या है, मेटा डेटा के अंदर सिर्फ मैंने मेरे पॉड को क्या दिया, नाम दिया फर्स्ट पॉड, ठीक है। फिर लिखा स्पेक, और स्पेक के अंदर हमारे पास क्या है, स्पेक के अंदर मुझे कंटेनर्स, अब 2 कंटेनर्स भी हो सकते हैं, एक कंटेनर्स भी, तो अभी हमारे केस में सिंगल कंटेनर है, तो कंटेनर के अंदर आपने कंटेनर को एक नाम दिया, ठीक है, और उसके बाद आपने कंटेनर का इमेज डिफाइन किया। अच्छा, ये इमेज हम मोस्टली क्या करते हैं, आइडियल केस जो होता है ना, इमेजेस आपके मेरे सिस्टम पे नहीं होने चाहिए और नहीं होते ऐसी इमेजेस। आप किसी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं तो इमेजेस कहाँ पे होंगे, डॉकर हब पर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप नीचे देखें ना, इमेज पुल पॉलिसी, इफ़ नॉट प्रेजेंट देन क्या करो, डॉकर हब से उसे पुल करो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ कि भी डॉकर हब पे कौन सा इमेज है जो इस नाम से अगर होगा तो मैं ये खुद ही उसके पास इधर डाउनलोड हो जाएगा, और उसके बाद ये उस इमेज की बेस पे वो जो डॉकर फाइल, वो सारी चीज़ें ना वो उसमें डिफाइन है, जो भी उसमें कोड होगा। तो ये इसके बाद आपने पोर्ट्स में क्या डिफाइन कर दिया, कंटेनर पोर्ट 80। तो 80 क्या है कि भाई ये जो कंटेनर है ना ये 80 के अंदर चलेगा। उससे पहले भी आपको पता है कि जब हम कंटेनर चला रहे थे तो वो वेब एप्लीकेशन थी, हमने उसको 80 पे चलाया। तो रिपीट कर देता हूँ, सबसे पहले काइंड, देन API वर्जन, मेटा डेटा के अंदर सिर्फ एक नेम डिफाइन किया, स्पेक के अंदर हमने फिर वो स्पेस बतानी है जो एप्लीकेशन की है, मतलब जो चलेगी। तो भाई पॉड के अंदर कंटेनर्स होता है, तो हमने सबसे पहले एक कंटेनर बताया, कंटेनर का नेम बताया, उसके अंदर उसका इमेज का नेम बताया कि भाई किस इमेज से ये कंटेनर बनेगा, और इमेज पुल पॉलिसी कि वो ये है कि अगर प्रेजेंट ना हो तो उसको क्या करो, पुल करो। पोर्ट्स, और पोर्ट्स में फिर आपने कंटेनर की पोर्ट बतानी है, ठीक है। तो इसी सेंटेक्स को आपने क्या करना है, फॉलो करना है। तो हर चीज़ के अंदर जो सब हेडिंग्स हैं ना उसको आप 2 स्पेसेस दे के लिखेंगे, ठीक है। कंटेनर्स के अंदर नेम है, इमेज पुल पॉलिसी, ये सब क्या पोर्ट्स उसके अंदर आ रहे हैं। अब पोर्ट्स के अंदर सब चीज़ें हैं तो फिर आपने ये कंटेनर पोर्ट देनी है। अच्छा, ये जिसके साथ आपको हाइफन नज़र आ रहा है ना, तो ये आप यूँ समझो कि ये लिस्ट है या एरे है, ये एक से ज़्यादा हो सकते हैं। जिस टैग के साथ आपको हाइफन नज़र आ रहा है ना, तो ये एक से ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। मतलब कोई एक इमेज, एक कंटेनर बनेगा ना, वो 2 इमेज से तो मिलके बनेगा नहीं, एक ही इमेज होगा, तो देखिए उसके साथ वो नहीं है, ठीक है। लेकिन कंटेनर्स के अंदर जो नेम है, तो लेट्स से 2 कंटेनर्स तो हो सकते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हाइफन है। इसी तरह 2 कंटेनर्स या 2 पोर्ट्स भी ज़्यादा हो सकती है,
तो इसलिए उसके साथ हाइफन है। तो हाइफन आप यूँ समझो यामिल के अंदर जो हाइफन में जो चीज़ है वो आपकी बेसिकली क्या होती है, एरे होती है। अब आपने क्या करना है, चलो देख लेते हैं। ये डेफिनेटली ये इमेज किसी टाइम पे तो मैंने वहाँ पे पुश किया होगा, तो तभी तो पहले भी ये यूज़ किया, तो वही फाइल है। तो ये इमेज हमारे पास वहाँ पे डॉकर हब पे मस्ट होगा, ठीक है। तो मैं अंदर जाके चेक करने की ज़रूरत नहीं है। आपने जहाँ पे ये फाइल्स पड़ी हुई है ना, वहाँ से आप जाएं टर्मिनल पर और आप यहाँ पे करेंगे sudo kubectl, ठीक है, create -f, और उसके बाद आपने नाम दे देना है, ठीक है। वो यामिल तो क्या नाम था, फर्स्ट pod डॉट यामिल, ठीक है। ये आपका देखिए फर्स्ट पॉड क्रिएटेड, तो सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। इट्स मीन कि वो इमेज भी था, उसको मिल गया वहाँ से, ठीक है, वो उसने डाउनलोड किया। तो ये देखिए जितने भी इमेजेस हैं ना, ये मैं डॉकर हब के यूज़ कर रहा हूँ, बस डॉकर हब पे पुश किए हुए हैं, बस वहाँ से जैसे उसको नाम देना है, लोकल नहीं होगा, डॉकर हब से वो उसको पुश करेगा। अच्छा, आप गेट नोट्स किया था ना, गेट पॉड्स कर सकते हैं। तो आपको बता रहा है कि भाई आपके पास कितने पॉड्स हैं, एक ही पॉड। अच्छा, इमेज का मसला दे रहा है, ठीक है, ये यहाँ से पता चले पॉड तो बन गया है, लेकिन ये हमें इमेज का मसला दे रहा है, एरर इमेज फुल नहीं हुआ। दो, या तो ये इमेज उधर है नहीं, सही है, ये बात है, और अगर है तो वहाँ से डाउनलोड नहीं हो रहा पोर्ट की वजह से। ये उसी तरह याद है जब हम पुश कर रहे थे इमेजेस, पुश नहीं हो रहा था वहाँ से, ठीक है, तो पोर्ट की वजह से। तो इसको वाईफाई पे करूँगा तो ये हो जाएगा, ठीक है। अभी इसको देखते हैं, पहले जाके कंफर्म कर लेते हैं कि भाई ये इमेज हमारे पास है कि नहीं। डॉकर हब, फर्स्ट ऐप नहीं है, फर्स्ट डॉकर ऐप ये नहीं है, यही था। हाँ यही है। अच्छा, फिर इस तरह करते हैं कि इसको वाईफाई पे करके देखते हैं, ठीक है। इमेज पुल नहीं कर रहा। हाँ, कुछ पोर्ट्स को ब्लॉक किया हुआ है, जिस पोर्ट्स पे ये लेट से कम्युनिकेशन हो रही है ना, तो वो है, ठीक है। वो याद है EC2 से इसके साथ कनेक्ट नहीं हो रहा था, फिर मैंने गेटवे चेंज किया था, तो ये तो अपडेटेड गेटवे है, इस पर वो नहीं हो रहा। तो उसको देख लेते हैं, वाईफाई पे देख लेते हैं। अच्छा, और IP प्रॉक्सी बंद करूँ। अच्छा, अच्छा, अब इसको देख लेते हैं, एक बार देख लेते हैं वाईफाई चल रहा भी है कि नहीं, फिर मसला ना है, ठीक है। अच्छा, इस डिलीट फर्स्ट पॉट, मुझे याद नहीं डिलीट है कि रिमूव है। हाँ डिलीट है। अच्छा, मैं दोबारा से इसको करता हूँ, क्रिएट फर्स्ट पॉट डॉट यामिल, ठीक है, और गेट पॉट्स करता हूँ, तो अभी एरर नहीं दे रहा, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है कंटेनर क्रिएटिंग। अभी देखते हैं कि इमेज पुल कर रहा है, मेरे ख्याल से अभी कर रहा है, और इमेज पुल ना होता तो फ़ौरन वो एरर आपको दे देता। तो ये 0 और 1 लिखा होता है ना, एक 1 ये स्टेटस चेक करता है, एक 1 मेरे ख्याल से बताता है कि एक
कंटेनर है, नहीं, एक वन तो आपको इमेज के बारे में बताता है, कंटेनर का स्टेटस बता रहा है, दोनों वन होंगे इट्स मीन चल रहा है, और एक वन मैं भूल गया कि क्या बताता है, ठीक है, तो मैं आपको देख के बता दूंगा, मतलब एक क्या दोबारा कर लेंगे, अभी क्रिएट कर रहा है, ठीक है, नेट की ऐसे जितनी टाइम में इमेज डाउनलोड होगा तो वो कर लेगा, ठीक है। तो रेडी के अंदर ये जो पहला ज़ीरो है ना, ये वन हो जाएगा, इट्स मीन जब का इमेज पूरी तरीके से डाउनलोड हो गया, कंटेनर आपका स्टार्ट हो गया, हाँ। और दूसरा वन मुझे याद नहीं है भाई, इसी तरह दोनों वन एक्टिव होने चाहिए, इसमें से एक भी जीरो होगा इट्स मीन कि वो चीज़ एक्टिव नहीं है। अभी देखिए आप पहला जीरो है, जब ये कंटेनर फुल रेडी हो जाएगा ना तो ये वन आउट ऑफ वन, मतलब वन वन हो जाएगा दोनों, ठीक है। तो ये बहुत टाइम ले रहा है यार मुझे। अच्छा इस तरह है ना कि वो जो फर्स्ट डॉकर ऐप वाला इमेज है उसके अंदर अगर हम मैंने अपाची और वो चीज़ें यूज़ की हुई हैं, लेट्स से उस चीज़ का इमेज है तो वो आपके पास को पता है कि उसका जो साइज़ था वो 410 MB का था, तो ये वजह हो सकती है, देख लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट डॉकर ऐप होना तो नहीं चाहिए, ये जितने MB का भी है, लेकिन यहाँ पे इसका साइज़ मुझे नहीं पता कि यहाँ पे बताएगा कि नहीं, चले वेट कर लेते हैं, ठीक है। टाइप इमेज 29 MB का है, ऐड फाइल, अच्छा नहीं तो कुछ और बता रहा है, इमेज लेयर्स, और ये एनजेनिक्स का है। एनजेनिक्स का कितना साइज़ था? वो 100 पे था, फिर भी क्यों इतना टाइम ले रहा है, देख लेते हैं, शायद नेट स्लो है, वाईफाई काम नहीं कर रहा, और वाईफाई तो इतना तो स्लो नहीं है यार। सही है, फाइनली हो गया, ठीक है, हमारे को। अच्छा ये अब आपके पास आपका कंटेनर जो है, सॉरी पॉड जो है आपके पास बन गया। अभी आपने इस पॉड को वो करना है, ब्राउज़र पे चलाना है ना, तो इस पॉड को एक हम वो करेंगे, पोर्ट फॉरवर्डिंग करेंगे, ठीक है। आपके पास है sudo kubectl और कमांड जो है दैट इज़ पोर्ट फॉरवर्ड, और उसके बाद उसका नाम, पॉड का नाम, तो पॉड का नाम क्या नाम है, ये उस फाइल के अंदर जो लिखा हुआ है ना, नहीं फर्स्ट pod.yaml ये नहीं देखना, वो ये वाला नाम देखना है, ये वाला, ठीक है। तो ये उसका वो नाम है, सही है। तो इसको नाम दे दें आप जी, इस पोर्ट को फर्स्ट पॉड, और उसके बाद आपने लेट्स से 80, सही है। तो ये फॉरवर्डिंग कर रहा है आपके पास, तो आपको बता भी रहा है कि इसको एक्सेस करना है तो या तो लोकल होस्ट लिखो, सही है, या तो लोकल होस्ट लिखो, और लोकल होस्ट नहीं लिखना तो ये आप 127.0.0.1 ये लोकल होस्ट की आपकी IP होती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लोकल होस्ट 165, सही है। तो ये आपके पास आपकी जो एप्लीकेशन चल रही है ना, कंटेनर के अंदर चल रही है, अब कंटेनर के अंदर नहीं चल रही है, अब पॉड के अंदर चल रही है, पॉड के अंदर ये कंटेनर है। पहले भी हमने ये एप्लीकेशन देखी थी चलती हुई, लेकिन वो कंटेनर के अंदर चल रही थी, अब लेकिन ये अब एप्लीकेशन क्या चल रही है, एक
क्यूबरनेटिस की पॉड के अंदर चल रही है। तो अब इस कंटेनर तो है ना सर? हाँ हाँ, पॉड के अंदर कंटेनर है ना, एक पॉड के अंदर आपके पास एक कंटेनर है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है, एक कंटेनर है। अब आप इस पॉड को फिर स्केल अप स्केल डाउन करना है, जो भी करना है, तो इसी तरह हम आगे चलते जाएंगे और देखते जाएंगे कि इसमें क्या होता है। लेकिन ये वाईफाई हमें मसला करेगा, क्योंकि पोर्ट पे क्या बस यहाँ तक ही है, इधर इधर तक ही है, आज के लिए इतना ही वो है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में फिर और काम देखेंगे और जो जो भी इसके साथ एसोसिएटेड चीज़ें हैं वो देखेंगे, पॉट्स बनाकर। करा दिया हमने। क्या पॉट शो करा दिया। हाँ, पॉट शो करा दिया बस।